क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रांजिशन रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं या लिंक्ड रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या सिंपली अगर हम कहें तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी नहीं याद रहता तो सिंपली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए में जिसे हम कहते हैं 2 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन से 2 कार्बन बना, राइट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना तो एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये है हमारे पास लिंक्ड रिएक्शन जो कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक्ड है या कनेक्शन है। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो बना है ये आसानी से इंटर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसी क्रेब्स साइकिल के एंड में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जो कि हमारे पास है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के स्टार्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे साथ रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि है हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल और बनाता क्या है, बनता है हमारे पास सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। पहले स्टेप में क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो लिंक्ड रिएक्शन से बना है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल वो अटैच हो जाता है या रिएक्ट कर देता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो कि है हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज और बनाता क्या है सिट्रिक एसिड जो कि है हमारे पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। 2 कार्बन मॉलिक्यूल ये और 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मदद से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सिट्रिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में बना है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं आइसो सिट्रिक एसिड, राइट। आइसो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि अगेन हमारे पास है एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। इस स्टेप में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल ऐड भी होता है और रिमूव भी हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं एकोनिटेज एंजाइम। इस स्टेप में क्या होता है कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल वही 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक एसिड से आइसो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं एकोनिटेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड।
आइसोसिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल में। 6 कार्बन जो आइसोसिट्रिक एसिड था ये हमारे पास है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, जबकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारे पास है 5 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना, राइट। एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है। और ये स्टेप या ये प्रोसेस हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट। ये आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और इस स्टेप में हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है। इस स्टेप में हमारे पास एनर्जी भी बनती है, राइट। इस स्टेप में ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो NAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है NADH में, राइट। इस स्टेप में हमारे पास एनर्जी भी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A हमारे पास अगेन 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारे पास था 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू 4th कार्बन मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फिर 5 कार्बन मॉलिक्यूल से 4 कार्बन मॉलिक्यूल, तो अगेन यहाँ पर एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, राइट। और ये स्टेप हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट। अगेन ये स्टेप हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होता है। और इस स्टेप में हमारे पास एक एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ GDP। GDP का मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट लेता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू GDP में। हमारे पास यहाँ पर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ GTP जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास ATP के। इस स्टेप में इसका मतलब इस स्टेप में भी हमारे पास एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ GTP और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल 4th कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही 4th कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम A एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड जो कि है हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, राइट। और ये स्टेप हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। इस स्टेप में एडिशन या रिमूवल कुछ नहीं हुआ, 4 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज, या सिंपली अगर हम कहें तो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से ये सक्सिनिक एसिड बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही सक्सिनिक एसिड एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड अगेन हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो सिंपली सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये स्टेप हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और इस स्टेप में भी हमारे पास एनर्जी बनती है, राइट। एक FAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू FADH में। इसका मतलब इस स्टेप में भी हमारे पास एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ FADH2 के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी इस स्टेप में
बन रही है और सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड में। 4 कार्बन मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टेप हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड और मैलिक एसिड अगेन हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सिंपल 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं फ्यूमरेट हाइड्रेटेज एंजाइम, या सिंपली अगर हम कहें तो फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक एसिड में और इस स्टेप में भी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलिक एसिड में और एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि अगेन हमारे पास 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये स्टेप अगेन हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस स्टेप में क्या होता है कि मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से और इस स्टेप में भी हमारे पास एनर्जी बनती है। NAD कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH में। इसका मतलब इस स्टेप में भी हमारे पास एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ NADH। फिर अगेन ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक और एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और इसी तरह ये क्रेब्स साइकिल आगे प्रोसीड करता है, राइट। इसी तरह दूसरा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए में, फिर वही एसिटाइल को एंजाइम ए इसी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो क्रेब्स साइकिल के एंड में हमारे पास बनता है उसके साथ रिएक्ट करता है और ये साइकिल प्रोसीड करता है। इसी तरह ये साइकिल्स प्रोसीड होते जाते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ NADH, इन द फॉर्म ऑफ FADH2, इन द फॉर्म ऑफ GTP, इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। ये सारा था हमारे पास क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।